मोदी का बर्थडे है। हालांकि पैदा तो वो 2 बार हुए थे, लेकिन आज भी उनका बर्थडे जन्मदिन है। और इस जन्मदिन को अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे ने मटिया मीट कर दिया। जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने आज से 2 दिन पहले घोषणा किया था कि हम आज के दिन 17 सितंबर को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे, इस घटना को आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को पूरी तरह ढक लिया। यह भी एक अपने आप में इत्तेफाक की बात कही जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल ही वह शख्स हैं जिनसे सबसे अधिक खतरा मोदी को है। ज्ञात हो कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का उत्पत्ति काल लगभग समान है। न्यूटन का नियम याद आता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही क्रिया मोदी का हुआ, ये प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल का है। दोनों ही शख्सियत भारत राजनीति में एक अहम योगदान, अहम भूमिका निभाते हैं। दोनों ही भले ही वो एक सेंटर में हो और एक राज्य में, जो राज्य भी नहीं है, आधा राज्य है, वहां पर हो, लेकिन भूमिका दोनों की राष्ट्रीय होती है, कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय भी होती है। जितनी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में मोदी की नहीं है, उससे कहीं अधिक प्रसिद्धि अरविंद केजरीवाल की है। यह कई बार अलग अलग वक्तों में साबित भी हुआ है। अरविंद केजरीवाल का चिर परिचित जो स्कूल मॉडल उन्होंने खड़ा किया है दिल्ली में, वह अपने आप में एक बेहतरीन नमूना है, जिसे देखने के लिए दुनिया के लोग आते रहते हैं, शिक्षाविद हो या दर्शक हो, आते रहते हैं। मैं भी गया था, मैंने भी देखा और काफी प्रभावित भी हुआ। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, फ्री बिजली है, फ्री पानी है, फ्री महिलाओं का यातायात है। मोदी के पास कुछ भी नहीं है सिवा लंबे लंबे भाषणों के। उनके पास शिक्षा का मॉडल भी नहीं है, उनके पास यातायात का मॉडल भी नहीं है, उनके पास मेडिकल का ही मॉडल नहीं है। उनके पास जो भी है वह हर आए दिन उलटते ट्रेन, गिरते पुल, टूटती सड़कें, यही नरेंद्र मोदी के खाते में जमा खाता है। आज जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी को प्रतिस्थापित किया, वह नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मामले को मातम में बदल दिया। पूरी भाजपा सन्न रह गई, सन्नाटे में आ गई और वह यह नहीं तय कर पा रही है जन्मदिन मनाए और फिर मनाए कैसे। महत्वपूर्ण बात जानने की जरूर है कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की उत्पत्ति का लगभग समान है, और अब जब मोदी का एक चीज परिचित आकांक्षा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो जाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से वो हट जाए, और इसके लिए उन्होंने सारे सरंजाम कर चुके, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, तमाम कोशिश करने के बावजूद भी, और फिर उन्होंने जेल भी डाला इनको। इसके बाद भी जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दिए आज, तो कहना होगा मोदी के खाते में सिवा लज्जा के और कुछ नहीं बचा। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा। चेहरा स्याह पड़ चुका है और उनकी पार्टी के अंदर भी काफी भगदड़ मच गई है। यह अरविंद केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं, अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं, केवल वही नहीं, मनीष सिसोदिया भी हट गए हैं मंत्रालय से, मंत्री अब नहीं बनेंगे वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी पुराने चेहरे हैं, खासकर वह चेहरा जो संघर्ष तपे तपाए रहे हैं, वो तमाम चेहरा अब सरकार से बाहर हो गए हैं। चाहे गोपाल राय हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, या अन्य जो कोई भी उनके मुख्य कट्टरधरता में रहे हैं पुराने आंदोलनकारी, ये लोग सरकार से बाहर हो गए।
अब नई सरकार बनेगी, संभव नहीं है कि, संभावना यही लग रहा है कि ये लोग सरकार में नहीं जाएंगे। ये लोग जो रास्ता अपनाए हैं वो रास्ता अपनाया है सड़क का। सरकार भले ही आम आदमी पार्टी की हो दिल्ली में, लेकिन सेकेंड लीडरशिप आतिशी, सौरभ भारद्वाज जैसे लोग सरकार चलाएंगे। और यह जो पुराने चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, इन जैसे लोग अब सड़क की ओर जा रहे हैं, सड़क पर जा रहे हैं। और यह पूरी ताकत से जा रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी का डायरेक्शन दो हो गया। एक तो सरकार चलाएगी, दूसरी टीम जो मंझी मंझी तपी तपाई टीम है वह सड़क की ओर जाएगी। और इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि यह टीम अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए। और ये लड़ाकू टीम मुझे नहीं लगता केवल दिल्ली में ही रहेगी, पूरे भारत में वो भ्रमण करेगी। अभी हरियाणा में चुनाव है, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी लड़ रही है। और वहाँ पर जो आंकड़े आ रहे हैं या जो सूचनाएं मिल रही है, हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी जीतने की स्थिति में है, जीतेगी, सरकार बनाएगी। और अगर ऐसा होता है तो जान लीजिए भारत की राजनीति नई करवट लेगी। नरेंद्र मोदी जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, किसी भी तरह के समझौते, किसी भी तरह के तरीके, हथकंडे अपनाने को तैयार रहते हैं, चाहे वो बलात्कारियों के चरण पर रखना हो या किसी हत्यारे के चरण में सर रखना हो। वो तमाम तरीके अपनाते हैं और उसके साथ में वो अपना राजकाज सत्ता से चिपके हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक नया उदाहरण पेश किया है और वो यही पेश किया है कि राजनीति, सत्ता जनता चलाती है। कोई व्यक्ति, कोई संगठन नहीं चलाती है, जनता चलाती है। जनता को नेतृत्व करने के लिए जब एक टीम खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सबसे छोटी पार्टी जो तैयार हुई थी वह इतनी तेजी से बढ़ते हुए 2 राज्य में अपना सरकार चला रही है और कई राज्यों में उनके उपस्थिति मौजूद है। देखते रहेंगे हम किस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने संघर्ष के धार को और सरकार के कामकाज को संचालित कर पाते हैं, देख पाते हैं और पार्टी का कितना विकास कर पाते हैं। ये ठीक है, नरेंद्र मोदी की सरकार पर रोड़े अटकाने की कोशिश की है, लेकिन अब नहीं लगता है कि मोदी सरकार उन पर हाथ डालने का प्रयास करेगी। क्योंकि ऐसा मैंने पहले भी कहा था, अरविंद केजरीवाल कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, एक मंजे हुए लड़ाकू तपे तपाए योद्धा हैं। और इन्होंने जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको जेल में डाला, सीबीआई केस में फिर अंदर डाला और उनकी चाहत रही कि लंबे समय तक जेल में रखा जाए, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए मोदी की इच्छा के विरुद्ध। ऐसे में अब मोदी सरकार की जो दांत थे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, यह शायद इनका दांत तोड़ दिया गया है अरविंद केजरीवाल के इस मुकदमे ने। वह शायद ही अरविंद पर कभी भी हाथ डालने का हिम्मत कर सके। देखते रहें क्या होता है आगे, क्या दिखाता है कब तक ये राजनीति का दौर। और हम फिर मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे आपसे। मैं विदा के लिए समरभूमि से रोहित शर्मा, नमस्कार।